तो कोई भी डाउट मत रखना मन में। चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। तो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग, और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, ठीक है, ये चैप्टर आपका चल रहा था। और लास्ट क्लास में जो आपने टॉपिक पढ़ा था इसमें, वो पढ़ा था भिन्नों का सरल रूप और परिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, तो एक एक करके हम रिवाइज कर लेते हैं। पहले मैं बात करता हूँ भिन्नों के सरल रूप की। क्या होता है भिन्नों का सरल रूप, कोई बताएगा मुझे? एक भिन्न का सरल रूप क्या होता है? सर अगर भिन्न कटती हो या फिर अंक तो उसे सर भिन्न का सरल रूप कहते हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 2/3 और मैंने लिखा है यहाँ नहीं पर, सर, वो नहीं होगा। ओके, मैंने यहाँ पर लिखा 15/20। तो देखो सरलतम रूप का मतलब ये होता है, सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं कि अगर किसी भिन्न के अंश और हर किसी एक जैसी संख्या से ना कट रहे हैं, जैसे 2 और 3, 2 इसका अंश है, ठीक है, 3 इसका हर है, तो ये दोनों सेम नंबर से नहीं कटनी चाहिए, सेम नंबर से भाग नहीं होने चाहिए। जैसे 2 और 3 किसी सेम नंबर से भाग होंगे क्या, बताओ? नहीं होंगे। इसी को हम कहते हैं सरलतम रूप में लिखना। किसी भिन्न का सरलतम रूप क्या होता है? वह रूप जब भिन्न का अंश और हर किसी एक सेम नंबर से भाग ना हो, वो सरलतम रूप होता है। क्लियर हुई सभी को ये चीज? बताइए, अगर किसी भिन्न का अंश और हर, जैसे यहां पर है 2 और 3, किसी सेम नंबर से भाग नहीं होंगे, 2 2 से भाग होगा, 3 3 से भाग होगा, ये सेम नंबर से भाग नहीं होंगे, तो ये क्या है? भिन्न का सरलतम रूप। इसको हम क्या कहते हैं? सरलतम। मैंने लिखा 15/20, तो क्या 15/20 सरलतम रूप है? आपको क्या चेक करना है, क्या 15 और 20 किसी सेम नंबर से भाग हो रहे हैं क्या? क्या 15 और 20 किसी सेम संख्या से भाग हो रहे हैं क्या? 5 से हो जाएंगे तो हम इसको भाग करेंगे, 5 या 15, 5 और 20, तो यहां से कितना आया? 3/4। अब क्या 3 और 4 किसी सेम संख्या से भाग हो रहे हैं क्या? नहीं, अब नहीं हो रहे, तो अब ये क्या हो गया? सरलतम। तो सरलतम रूप क्या होता है किसी भी भिन्न का? जब उसका, सॉरी, जब उसका अंश और हर किसी सेम नंबर से भाग ना हो, वो जो भिन्न होती है वो उसका सरलतम रूप। क्लियर हुआ सभी को? बताइए, कोई डाउट हो तो पूछिए। तो ये था सरलतम रूप के बारे में। ठीक है, दूसरी चीज आपने पढ़ी थी लास्ट क्लास में, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है? क्या होती है परिमेय संख्या? बताइए, कोई बताएगा परिमेय संख्या क्या होती है? कोई भी स्टूडेंट बताना चाहे? हाँ जी। सर P/Q। P/Q। ओके, और कुछ? बस इतना ही होता है? P का मान 0 होता है, Q का मान Q का मान 0 होता है? नहीं होता। नहीं होता। और इसके अलावा? देखो, जब भी आपसे कोई परिमेय संख्या पूछे, 2 पॉइंट्स आपने बिल्कुल ठीक बता दिए हैं, लेकिन ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। एक परिमेय संख्या की जो कंप्लीट डेफिनेशन है, जो पूरी जो उसकी परिभाषा है, वो आप 3 कह सकते हैं पॉइंट्स में बता सकते हो। पहला पॉइंट, परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसको आप P/Q के रूप में लिख सको, जो कि आपने अभी बताया, P/Q के रूप में आप उसको लिख सको। दूसरा पॉइंट है कि P और Q पूर्णांक होते हैं। P तथा Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। और जो तीसरा पॉइंट है वो ये कहता है कि जो Q है वो 0 नहीं है। अब ये डेफिनेशन, परिभाषा पूरी हुई। तो एक परिमेय संख्या को अगर आपको परिभाषित करना है, उसको डिफाइन करना है, तो आप इन तीनों पॉइंट्स को बोलोगे। ये होती है परिमेय संख्या जिसमें ये तीनों गुण हो, या ये तीनों प्रॉपर्टी हो, जिसमें, या मैं कह दूं जो इन तीनों पॉइंट्स को फॉलो करते, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, जहां पर P तथा Q पूर्णांक है और जो Q है वो 0 नहीं है, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक एग्जाम्पल यहां पर लेना चाहूं, मैंने लिखा 3/5। तो आप देखो ये 3/5, अब देखो इन पॉइंट्स से आपको मैच करना। 3/5 P/Q के जैसा है, ठीक है। 3 और 5 दोनों पूर्णांक है, 3 और 5 दोनों पूर्णांक है, और जो नीचे Q है वो 0 नहीं है, तो इसलिए एक ऐसी संख्या हो गई, ये आपकी परिमेय संख्या होगी।
ठीक है, मैंने कहा -3/7, तो ये P/Q जैसी दिख रही है, ये P/Q जैसी दिख रही है। इसमें -3 और 7 दोनों पूर्णांक है, और जो 7 है वो 0 नहीं है, वो 7 है। ठीक है, तो यहां पर ये भी क्या हो गई, परिमेय संख्या। तो एक परिमेय संख्या को आपको जब भी डिफाइन करना है, ये तीनों पॉइंट्स आप बोलोगे। ठीक है, मैंने लिखा 3.5, तो क्या ये परिमेय संख्या है? 3.5 क्या ये परिमेय संख्या है सर। है? कैसे है? आपने दशमलव हटाया, दशमलव हटा के नीचे दशमलव के बाद एक अंक है, तो नीचे एक 0 आ गया, तो ये बच गया 35/10। ठीक है, इसका सरलतम रूप क्या होगा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, यानी 7/2। तो ये P/Q जैसी भी दिख रही है, जहां पर P और Q पूर्णांक है, 7 और 2 पूर्णांक है, और नीचे 0 नहीं है, तो ये भी क्या है, आपकी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो बताइए क्लियर हुआ क्या होती है परिमेय संख्याएं? फिर आपने पढ़ी होंगी रूट वाली संख्याएं। पहले बताओ ये क्लियर है सभी को? सभी स्टूडेंट जल्दी से वाई टाइप करके बताइए, अगर किसी को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते यस सर। हैं। ठीक है, फिर आपने पढ़ा होगा अंडर रूट वाली संख्याओं के बारे में। जैसे मैं लिख दूं यहां पर √7, मैंने लिख दिया √9, और मैंने लिख दिया √16, तो इनको कैसे चेक करेंगे ये परिमेय है या नहीं? बताओ, √7 परिमेय है या नहीं? बताइए। नहीं है, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है ये परिमेय? √9 परिमेय है क्या? √9 परिमेय है क्या? तो देखो, अंडर रूट के अंदर जो संख्या लिखी है उसको देखो आप। अगर वो संख्या किसी का वर्ग है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अंडर रूट के अंदर जो संख्या लिखी है, अगर वो किसी का वर्ग है तो वो परिमेय संख्या होती है, और अगर वो किसी का वर्ग नहीं है तो वो परिमेय संख्या नहीं होती। जैसे √9 देखो, 9 क्या, 9 किसका वर्ग होता है? 9 किसका वर्ग होता है? 3 का होता है ना। और 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3/1, और 3/1 P/Q जैसा है। 3 और 1 दोनों पूर्णांक हैं, और जो Q है वो 0 नहीं है, तो ये कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या। ठीक है, ऐसे ही इसको देखो, √16, क्या 16 किसी का वर्ग है? क्या 16 किसी का वर्ग है? 4 का है, तो ये आ गया 4। 4 को आप क्या लिख सकते हो, 4/1। ये P/Q जैसी है, 4 और 1 दोनों पूर्णांक है, और Q जो है वो 0 नहीं है, तो ये भी कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या। ठीक है, इसको देखिए, √7, क्या 7 किसी का वर्ग होता है? क्या 7 किसी का वर्ग होता है क्या? नहीं है। हाँ सर। ठीक है, 7 किसी का वर्ग नहीं होता। तो अगर अंडर रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या लिखी है जो किसी का वर्ग नहीं है, तो वो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं। तो ये चीज क्लियर हुई आपको? परिमेय संख्या क्या, अगर अंडर रूट के अंदर कोई संख्या लिखी है तो आपको क्या चेक करना है कि अंडर रूट के अंदर लिखी हुई संख्या क्या किसी का वर्ग है। अगर वो किसी का वर्ग है तो आप बोलोगे वो परिमेय संख्या होगी, और अगर वो किसी का वर्ग नहीं है तो आप बोलोगे वो परिमेय संख्या नहीं। तो ये था आपका लास्ट क्लास में जो भी चीजें आपने पढ़ी थी, मैंने आपको सारी यहाँ पर एक छोटे से, कह सकता हूँ, रूप में आपको रिवाइज करा दी। किसी को इसमें कोई डाउट हो तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो, परिमेय संख्या में या भिन्नों के सरलतम रूप में। अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं, और अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में बाय टाइप कर दीजिए, सभी स्टूडेंट। ठीक है, तो ये था परिमेय संख्या के बारे में जो कहानी थी, सारी मैंने आपको बता दी है। चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर। ये आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है आपको, इसका सरलतम रूप लिखना है। ठीक है, पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ। चलिए, 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। करिए सॉल्व। आपको बताना है 6/10 का सरलतम रूप।
अपना माइक बंद रखेंगे सभी स्टूडेंट्स। हो गया सर। ओके I have done, sir. ओके आई हैव डन सर। ओके। अच्छा हाँ, नाम मैंने अपना आपको नहीं बताया ना, मेरा नाम दीपक शर्मा है। सर ठीक इसमें है, ऐसे नहीं देखा था कि कितने कितने बच्चों को कर लिया फिर आंसर। अभी मैं ऑन कर दूंगा, 1 मिनट सभी लोग कर ले, फिर मैं ऑन कर दूंगा। हाँ, तो मैं बता रहा था, आज शुभम सर जो है छुट्टी पर है, तो इसलिए उनकी जो है क्लास मैं ले रहा हूँ। नाम मैंने आपको बता ही दिया है अपना, तो नेक्स्ट क्लास में वो आ जाएंगे। चलिए। सर आपने हमें पहले भी पढ़ाया था। हाँ बिल्कुल पढ़ाया होगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी मतलब मैं लेता था जैसे क्लासेस, जो एब्सेंट रहते थे उनके जगह पर, तो बिल्कुल पढ़ाया हुआ है। आई हैव डन सर। ओके। हाँ जी, लास्ट 15 सेकेंड्स, 18 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। करिए सॉल्व सभी लोग। लास्ट 10 सेकेंड्स। जो बच्चे अभी अभी क्लास में हैं वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपको एक यहाँ पर भिन्न दी हुई है, उसका सरलतम रूप आपको लिखना है। हाँ जी, करिए सॉल्व सभी लोग। और लेट क्यों आ रहे हैं भाई आप सभी स्टूडेंट्स? 15 मिनट हो गए हैं क्लास शुरू हुए, अगर आप लेट आओगे ऐसे क्लास में तो फिर समझ कैसे आएगा? टाइम से आया करो। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो यस, मैंने रेस्पॉन्स ऑन कर दिया, तो आप देख सकते हैं 19 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया। उसमें से 18 बच्चों ने बी को आंसर किया है और एक बच्चे ने ए को आंसर किया है। ओके, चलिए। तो यस, 6/10 का सरलतम रूप। तो सरलतम रूप का मतलब क्या होता है? एक ऐसे रूप में ले आओ भिन्न को जहां पर वो उसके अंश और हर जो है वो किसी एक संख्या से या किसी सेम नंबर से भागना हो। तो जैसे ये 6 और 10 है, अभी ये भाग हो रहे हैं तो इनको कर दो, 2 से हो जाएंगे। 2 × 6 = 2 × 5 = 10। तो यहाँ पर कितना बचा? 3/5। तो ये क्या हो गया इसका सरलतम। ठीक है, तो मुश्किल से 2 सेकंड का क्वेश्चन था ये। 3/5 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। ठीक है, तो पहली जो संक्रिया, पहला जो ऑपरेशन है वो है एडिशन। ये क्वेश्चन है 7/8 और 5/8 का योग करें। बताइए, पहले आप लोग बताइए कितना आंसर आएगा इसका। किए होंगे आपने ये सब, बताओ क्या आंसर आना चाहिए इसका। यस सर। ऑप्शन में लिख देता हूँ यहाँ पर, ऑप्शन लिख देता हूँ, इससे मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चों को ये आता है। ठीक है, ऑप्शन में लिख रहा हूँ यहाँ पर 12/16 और 12/8 और 12/8। सर बी ऑप्शन। 3/4 और 82 दोनों। 12/8 को सरलतम रूप में आप लिखोगे तो सी भी आ सकता है आंसर। यस नहीं सर। आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। दो और आंसर। सर नहीं आएगा, फिर ये उल्टा अब आ है। जाएगा, अब आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो बी सही है ना? मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया था, तो 4 ही रहने देते हैं। हाँ, बी सही है। ठीक है, यस, तो मुझे यही चेक करना था। वैसे काफी बच्चों ने बी ही आंसर दिया है, वेल डन, वेरी गुड। चलो, तो ये बहुत इजी है। इसमें जब भी हर एक जैसे हो, जैसे यहाँ पर भी हर 8 है, यहाँ पर भी हर 8 है। आपके पास दो परिमेय संख्याएं हैं, एक परिमेय संख्या है 7/8, एक परिमेय संख्या है 5/8। दोनों के हर 8 है। तो जब भी हर एक जैसे हो तो हमें कुछ नहीं करना होता, उसको एज इट इज लिखो हर को, और ऊपर जो लिखा हुआ है उसको भी ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, 7+5। और इनको हम जोड़ देंगे तो 7 और 5 12/8। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट भी हो सकते हैं, तो सिंप्लीफाई भी हम कर ही लेंगे। 4 से कट जाएगा ये,
4 की 12 और 4 दूनी 8, तो कितना बचा 3/2। क्लियर हुआ सभी को? प्रोसेस क्या है, जब हर हमारे समान हो, किसी परिमेय संख्याओं को, जब हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ रहे हैं, हर एक जैसे हैं 8 8, तो वो ऐसे का ऐसे ही रहा। उसके बाद जो ऊपर वाले हैं वो जुड़ते हैं, सिर्फ नीचे वाला एज इट इज रहता है। तो 8 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ऊपर वाला हमने जोड़ दिया, 7 और 5 12/8। ठीक है, तो 3/2 आ गया। चलिए इसको सॉल्व करिए। -13/9 और 10/9 को जोड़ना है। हाँ जी, इसका क्या आंसर होगा? सर -23/9 -23/9। ओके, एक आंसर आया है -23/9। और कुछ आंसर आया किसी का? सर -3/9। -3/9। एक आंसर आया है -3/9। और क्या है? इन दोनों के अलावा कोई और आंसर हो तो बताओ। -23/3 भी आया है। ओके, -23/9, अच्छा वो मैंने लिख ही दिया है। -23/3 आ रहा है। ओके, सर -1/3 -1/3। ओके, और कुछ आंसर किसी का इन चारों के अलावा? बता सकते हो आप लोग, जो भी आंसर आपके आ रहे हैं। करोगे जब भी आपको गलती का पता चलेगा। -3/9, ठीक है। तो ये तो सेम ही है ना, इसका सरलतम रूप है ये इसका सरलतम रूप ही है। -3/9 को का जब सरलतम रूप लिखेंगे -1/3 ही आएगा। ठीक है, तो सरलतम रूप में आपको आंसर देना है हमेशा, है ना। ऐसे मत, यहाँ पर मत छोड़ना, आगे इसको सरल करके उस तरीके से आप लोग आंसर दिया करो। ठीक है, तो भाई ये आंसर ठीक है, ये ठीक है, ये गलत है और ये वाला भी गलत है। तो रीजन समझते हैं क्यों। आपने पूर्णांकों पर संक्रियाएं पढ़ी है सभी ने, आपको पढ़ाया गया होगा, सर ने पढ़ाया होगा आपको, कि जब हमारे चिन्ह और संक्रिया इनके बीच में क्या होता है, जब हमारे चिन्ह समान है तो हम संख्याओं को जोड़ते हैं, जब चिन्ह हमारे अलग हैं तो हम संख्याओं को घटाते हैं। ठीक है, और जो उत्तर का चिन्ह है वो क्या होता है, बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर होता है। बड़ी संख्या का जो चिन्ह होता है वही उत्तर का चिन्ह होता है। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। पहले इसको देखो, मैंने बताया यहां पर हर एक जैसे हैं, तो एक जैसे हैं तो यहाँ पर 9 आ गया। ऊपर जो है वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, -13 + 10। अब -13 + 10 को हमें सॉल्व करना है, तो ये आपने किया भी होगा, और ये गलती अब आपको नहीं करनी है कि अब आप 10th क्लास में आ गए हो। तो इस गलती से जितना दूर भागो उतना अच्छा है। बीच में प्लस देखकर जोड़ो मत, ये नहीं कि बीच में प्लस आ रहा है तो जोड़ दिया, ये इस चीज को भूल जाओ। अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं 5 + 4 और यहां पर लिख रहा हूं मैं 5 - 4, तो आपके मन में पता है क्या बैठा हुआ है, कुछ बच्चों के मन में, सबके नहीं, कि बीच में प्लस है तो जोड़ दो। हम इनको इसलिए नहीं जोड़ते क्योंकि बीच में प्लस है। हम इसको इसलिए नहीं जोड़ते क्योंकि बीच में प्लस है। हम इसको इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि 5 भी प्लस का है, 4 भी प्लस का है, साइन सेम है दोनों के, साइन समान है, चिन्ह समान है। जब चिन्ह समान होते हैं तो जोड़ते हैं, तो इनको हम इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि इनके चिन्ह समान है। ऐसे ही 5 - 4 को आप देखोगे, 5 प्लस का है और 4 माइनस का है। आप क्या सोचते हो कि हम इनको इसलिए घटाते हैं क्योंकि बीच में माइनस लगा है? नहीं, हम इनको इसलिए घटाते हैं क्योंकि 5 प्लस का है, 4 माइनस का, चिन्ह अलग अलग है। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम घटाते हैं, जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम जोड़ते हैं, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं। यहाँ पर देखो -13 + 10, 13 माइनस का है, 10 प्लस का है। सर आवाज बिल्कुल धीरे आ रही है। मैं तो बहुत तेज बोल रहा हूँ भाई, सभी को धीरे धीरे आ रही है क्या आवाज? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, तो 13 के साथ देखो माइनस लगा हुआ है, 13 के साथ माइनस लगा हुआ है, 10 के साथ प्लस लगा हुआ है, तो ये माइनस का, ये प्लस का, तो साइन अलग अलग है ना, साइन चिन्ह अलग अलग है। और जब चिन्ह अलग होते हैं तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं, तो इनको घटाएंगे। तो 13 में से 10 घटाएंगे तो 3 बचेगा। अब 3 का भी तो कुछ चिन्ह होगा,
3 का भी तो कुछ चिन्ह होगा, वो क्या होगा, जो इसमें से बड़े नंबर का है। 10 और 13 में से बड़ा क्या है, 13, वो माइनस का है, तो 3 भी माइनस का। तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 3/9। ठीक है, दोनों के साइन अलग अलग हैं तो इनको घटाया तो 3 बचा, और 13 माइनस का है क्योंकि बड़ी बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, बड़ी संख्या 13 है, 13 का माइनस का है तो 3 भी माइनस का हो बटे 9। और ये 3 से कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो माइनस का 1/। कोई डाउट हो तो पूछो। ये चीज ना भूलो मत यार, मतलब अब नहीं भूलनी चाहिए ये चीज, क्योंकि अब आप 10th क्लास में आ गए हो। अगर अब भी इन सब चीजों को भूलोगे तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे गलतियों के। ये सब ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको एकदम ऐसे, जैसे आपने छोटी क्लासेस में इनको जोड़ना सीखा था ना, वो भूल जाओ। अभी ये प्रोसेस ये याद रखो कि चिन्ह अगर समान है तो जोड़ना है, अलग है तो घटाना है, और आंसर का चिन्ह बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर है। ठीक है, कोई डाउट है किसी का तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर। क्लियर हुआ सभी को? यस ओके, यस सर। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा -1/3। तो एक क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन में, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, पोल में, अच्छा इसको, ये क्वेश्चन पहले मैं समझा दूं आपको, कभी आप इसमें भी कंफ्यूज हो जाओ। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 9/5 को जोड़ना है -8/5 में। तो ये चीज भी आपने पढ़ी ही होगी कि जब दो साइन एक साथ आए, जैसे प्लस और माइनस दोनों एक साथ आ रहे हैं तो इनकी गुणा हो जाती है ना, प्लस माइनस की गुणा होकर माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज भी थोड़ा आप भूले ना। चलो मैं पोल भेज रहा हूँ, पोल भेज रहा हूँ, पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी को, मुझे 5 सेकंड दीजिए। सर कटेगा ना? क्या? सर कोई नहीं चल रहा। हाँ पोल भेज रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, भेज रहा हूँ। सॉल्व कर लिया सभी ने? 4 ऑप्शन है इसमें, A B C एंड D। करिए। पोल ऑन कर दो। हाँ जी, करिए सभी लोग आंसर। नौ बटे 5 प्लस माइनस 8/5। सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का? अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जब दो साइन, जैसे प्लस और, ये आपने पढ़ा भी होगा पूर्णांकों पर, जब संक्रियाएं वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो वहां पर बताया होगा, जब दो साइन एक साथ आए, जैसे प्लस और माइनस, इन दोनों के, ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो इन, ये जो चिन्ह है इनकी गुणा हो जाती है, तो प्लस की माइनस में गुणा होकर माइनस आ जाएगा बीच में। तो ये हिंट मैंने दे दिया था, फिर भी काफी लोगों ने गलत किया है। यस, 22 बच्चों का आंसर आ चुका है, 4-5 लोग और बचे हैं, आंसर करें जल्दी से। चले, लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो 23 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 11 बच्चों ने ए ऑप्शन को आंसर किया है, 7 बच्चों ने बी ऑप्शन को आंसर किया है, 1 बच्चे ने सी ऑप्शन को आंसर किया है, और 4 बच्चों ने डी को आंसर किया है। तो मतलब जो आपकी पुरानी चीजें हैं वो यहाँ पर कनेक्ट हो रही हैं, यहाँ पर यूज हो रही हैं, तो उनका आपको यहाँ पर यूज करना था। तो पुरानी चीजें आपने पढ़ी होगी, एक
वो आपने ये पढ़ी होगी कि जब दो चिन्ह के बीच में कोई संख्या ना हो, जैसे मैं यहां पर लिख दूं 4 प्लस -5, तो ऐसे क्वेश्चंस आपने किए होंगे जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो, जैसे प्लस और माइनस, इसके बीच में कोई संख्या नहीं, तो इन चिन्हों की गुणा हो जाती है। तो ये क्या बचेगा, 4 प्लस की माइनस में गुणा हुई तो -5। फिर हम इसको सॉल्व करते थे कि 4 यहां पर प्लस का है, 5 यहां पर माइनस का है, चिन्ह अलग अलग हैं तो हम इनको घटाएंगे, घटाने पर आएगा 1। अब 4 और 5 में से कौन सा बड़ा है, 5, 5 माइनस का है तो माइनस का है। ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों ने किए थे या नहीं किए थे, जल्दी बताओ। कि जब दो साइन, जैसे ये प्लस है और ये माइनस है, इनके बीच में कोई नंबर ना हो तो उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम यहां करना था हमें। आपके मन में सवाल उठना चाहिए था खुद से कि सर यहां पर तो दो साइन आ रहे हैं, प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है। कुछ बच्चों ने प्लस किया, कुछ बच्चों ने माइनस किया, तो ऐसे मतलब अपने मन से तो हम कर नहीं सकते कि जो मन आए वो कर दो, प्लस प्लस चाहे मन आए तो प्लस कर दो, चाहे मन आए तो माइनस कर दो, ऐसा नहीं कर सकते हम। तो इन दोनों साइनों को पहले मुझे एक साइन बनाना पड़ेगा, एक चिन्ह बनाना पड़ेगा, और वो बनाने का तरीका आपको बताया गया है कि जब दो चिन्ह के बीच में कोई संख्या ना हो, जैसे प्लस और माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है तो इनकी गुणा हो जाएगी। तो प्लस की माइनस में गुणा होने पर माइनस आया 8/5। अब इसको सॉल्व करना तो आसान ही है, तो 5 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, क्योंकि हर जब एक जैसे हो तो वो ऐसे का ऐसे ही रहता है, और ऊपर वाले को हम 9 - 8 लिख देंगे, तो 9 में से 8 गया तो कितना बचा, 1/5। ये हमारा ऑप्शन। कोई डाउट हो किसी का तो आप लोग पूछ सकते हैं, और अगर सभी को क्लियर है, कोई डाउट है तो R टाइप कर दीजिए, अगर क्लियर है तो Y टाइप कर दीजिए। अलग अलग पर जा रहे हैं, अभी करेंगे अलग अलग वाले भी, पहले हम इनको थोड़ा देख लेते हैं एक जैसे अगर हर है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि अगर अलग अलग हो तो क्या करना है, जैसा भी एक स्टूडेंट ने पूछा तो उसी पर आ चुके हैं हम। अगर अलग अलग हो तो हमें क्या करना है, तो ध्यान से सुनना भाई। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं सुनोगे तो ये गलती जो अब तक करते हुए आ रहे थे वो आप गलती बार बार रिपीट करते रहोगे। यहां पर मुझे क्वेश्चन में कहा गया है 6/5 और 7/8 को जोड़ो या इनका योग करो। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया उसमें जो हमारा हर हुआ करते थे वो एक जैसे हुआ करते थे, है ना। अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसमें हर एक जैसे थे। यहाँ पर जो हर है दोनों परिमेय संख्याओं के अलग अलग है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 है। तो अगर हर अलग अलग हो तो हमें क्या करना है, तो कुछ स्टेप्स हैं उनको हम फॉलो करेंगे। स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। आसान है, एक बार अगर प्रैक्टिस हो गई तो ये याद भी रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहला स्टेप है आपको जो हर है उनके एलसीएम लेना। आपको हर का एलसीएम लेना है। पहला स्टेप क्या है कि जो हर है 5 और 8 उनके एलसीएम लेने। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट मुझे 5 और 8 का एलसीएम निकाल के दिखाओ, क्योंकि एलसीएम आप लोग पढ़ चुके हो। सभी स्टूडेंट्स 5 और 8 का एलसीएम मुझे निकाल कर दिखाइए कितना आएगा, जल्दी निकालो, किसी से भी पूछ लूंगा मैं। एलसीएम आप लोग पढ़ चुके हो। स्टेप 1 क्या कहता है कि जो हर हैं आपके 5 और 8 या कुछ भी हो सकता है हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उनका एलसीएम ले लो। तो 5 और 8 का एलसीएम इधर निकाल लेता हूं मैं साइड में, क्या होगा। सबसे पहले ये 2 से जाएगा, 5 ऐसे का ऐसे ही, 2 चौक 8। फिर 2 से गया, 5 ऐसे का ऐसे ही, 2 दूनी 4। फिर 2 से गया, 5 ऐसे का ऐसे ही, 2 एकम 2। अब 5 से जाएगा, 5 एकम 5 और 1 ऐसे का ऐसे। तो एलसीएम क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, इनकी हमने गुणा की, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। तो एलसीएम कितना आ गया, 40। ये चीज सभी को क्लियर हुई। एलसीएम निकालना सभी को आता है, अगर किसी को नहीं आता तो पूछ लो, ठीक है। 5 और 8 का एलसीएम कितना आ गया, 40। ओके, तो स्टेप 1 आपका यही है, सबसे पहले एलसीएम ले लो।
तो एलसीएम आ गया आपका 40। ओके, दूसरा स्टेप क्या कहता है, ध्यान से सुनना। दूसरा स्टेप है एलसीएम को हर से भाग करो। मैंने क्या बोला, एलसीएम को हर से भाग कर दो। हर आपके क्या क्या है, 5 और 8 है ना। हर क्या क्या है, 5 और 8, और एलसीएम क्या है 40। आपको 40 को भाग करना है पहले 5 से। तो जब आप 40 को 5 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 8 आया, तो 8 यहां पर लिख दिया। ऐसे ही दूसरे वाले हर से भाग करोगे, 40 को 8 से भाग करोगे तो 8 एकम 8, 8 पंजे 40, तो 5 आ गया, 5 यहां लिख दिया। ये चीज क्लियर हुई सभी को, यस और नो? दूसरा स्टेप क्या है, ये सभी को क्लियर हुआ। एलसीएम को हर से भाग करना है। एलसीएम आपका 40 आया, फर्स्ट स्टेप में एलसीएम निकाला 40 आया। सेकंड स्टेप में एलसीएम को हर से भाग करना है, 40 को हर 5 से तो 8 आया, 40 को 8 से तो 5 आया। तीसरा स्टेप है जो भी भाग देकर आया है आपका, यानी जो भागफल आया है उसकी गुणा कर दो इसमें अंश में। ये भाग देकर जो भी आया, भाग देकर क्या आया, यहां पर 8 आया, इस 8 की गुणा कर दो 6 में अंश में, फिर प्लस है तो प्लस, यहां पर 5 आया, 5 की गुणा कर दो 7 में, बस हो गया। ये चीज सभी को क्लियर हुई। ये 3 स्टेप है बस। पहला स्टेप एलसीएम लो, दूसरा स्टेप हर से भाग करना है, हर से एलसीएम को भाग करना है, भाग करके जो आया उसकी अंश में गुणा कर देनी है। तो 8 गुणा 6 कितना होगा, अब यहां से 48, 8 गुणा 6 48, प्लस 5 गुणा 7 35 बटे 40, 48 और 35 कितना हो गया, 83 बटे 40। ये आंसर। किसी को किसी भी तरह का डाउट है तो पूछ। ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है स्टेप के साथ। 3 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप है हर के एलसीएम निकालो, सेकंड स्टेप है एलसीएम को हर से भाग करो, थर्ड स्टेप है जो भी भाग करके आया भागफल उसकी अंश में गुणा करो। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं माइक ऑन करके। अगर किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो माइक ऑन करके आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। और सर अगर ये सभी और को आगे क्लियर नहीं है, कटेगा आंसर है जो ये 83/40 आगे नहीं कटेगा। नहीं 83 किससे, 83 तो एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, किसी से नहीं कटता वो। ठीक है, इससे आगे नहीं कटेगा। 83 बटे 40 आगे। ओके, क्लियर हुआ सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या आया, 83 बटे 40। इसको सॉल्व करिए। -9 और 4/5 को आपको योग करना है। ठीक है, तो -9 को आप -9/1 लिख सकते हो, इसमें जोड़ना है 4/5। जोड़िए। सभी स्टूडेंट्स करेंगे इसको, मैं नोटबुक देखूंगा इस बार। नाम लेकर मैं सभी स्टूडेंट्स की नोटबुक देखूंगा, तो सभी बच्चे इसको अपनी नोटबुक में सॉल्व करें। तीन स्टेप हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ तीनों स्टेप्स को, वो आप देखिए और करिए। पहला स्टेप ये कहता है कि आपको एलसीएम लेना है हर का। दूसरा स्टेप ये कहता है कि आपको एलसीएम को डिवाइड करना है हर से। और तीसरा स्टेप ये कहता है इनको डिवाइड करके जो भी भागफल आपका आया है उसकी गुणा अंश में करनी है। वैसे 3 चीजें करनी है आप, बाकी आपका जोड़ना घटाना आपको आता ही है, आपने किया हुआ है ये सब, तो इतनी उम्मीद मुझे है आप लोग कर लोगे जोड़ना घटाना। -41/5 हिमांशु नाम से जो स्टूडेंट है इनका आंसर आया है। बाकी बताइए भाई। -41/5 मोहम्मद हसन नाम से है, इनका आंसर आया है।
ओके लक्ष्मी, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। थोड़ा कैमरा पास लेकर जाइए, इतनी रखो, कैमरा पास लेकर जाइए अपनी नोटबुक के। एलसीएम आया 5, आपने -45 ओके, +4 ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट। बाकी चलो मैं नाम ले लेता हूँ 2-4 बच्चों के, ठीक है। चलिए तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे दिखाएंगे अपनी नोटबुक, जसवंत यादव नाम से जो स्टूडेंट है, जसवंत यादव नाम से जो स्टूडेंट है, दिखाइए अपनी नोटबुक। ठीक है। हरदीप नाम से जो स्टूडेंट है, आप दिखाइए। मीना यादव नाम से जो स्टूडेंट है, आप दिखाइए भाई नोटबुक। कोई भी नहीं दिखा रहा जिनका मैंने नाम लिया है। मीना यादव नाम से है, आप दिखाइए नोटबुक। ठीक है, कोई नहीं दिखा रहा, चलो अच्छी बात है। चलो शुरू कर लेते हैं तो इस क्वेश्चन को करना। सबसे पहले मैं एलसीएम ले लेता हूं 1 और 5 का, ठीक है। 1 और 5 का एलसीएम लिया मैंने, कितना आएगा? तो ये 5 से हो जाएगा भाग, एक ऐसे कैसे, 5 एकम 5, तो एलसीएम 5 ही आ गया, ठीक है। एलसीएम आपका 5 ही आ गया। दूसरा जो स्टेप है मैंने ये बताया है कि एलसीएम को हर से भाग करना है। एलसीएम कितना है? 5। 5 को किससे भाग करना है? 1 से। 5 को जब 1 से भाग करोगे तो 5 ही आएगा, तो 5 आ गया। फिर 5 को 5 से भाग करोगे तो 1 ही आएगा, 5 को 5 से भाग करने पर 1 ही आया, तो 1 यहां लिख दी। फिर क्या कह रहा है? भागफल की अंश में गुणा कर दो। तो भागफल कितना है? 5। 5 की गुणा -9 में कर दो, तो 5 गुणा -9, प्लस है तो प्लस, 1 की गुणा 4 में कर दो, 1 गुणा 4, ठीक है। तो 5 गुणा -9 कितना हुआ? -45, प्लस 1 गुणा 4, 4/5। ओके, अब यहां आपको -45 + 4 कितना होता है, ये आप सबने किए हैं। तो -45 + 4, 45 यहाँ पर माइनस का है, 4 यहाँ पर प्लस का है, तो साइन अलग अलग है। जब साइन अलग अलग होते हैं तो हम घटाते हैं, तो 45 में से 4 को घटाया तो 41 आया। अब इस 41 का साइन क्या होगा? जो इसमें से बड़ी बड़ी संख्या का साइन है, बड़ा क्या है? 45, वो माइनस का है, तो 41 भी माइनस का होगा। तो आपका आंसर क्या है? -41/5। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। इस तरीके से जब हमारे हर अलग अलग हों तो हम ऐड या मतलब जोड़ते या घटाते हैं। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, और अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पोल में करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 13/2 और 17/8 का योग आपको बता, ठीक है, करिए। तो ये तो आसान है भाई, ध्यान से करना। मैंने आपको सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो बता दिए हैं, तो जो स्टेप्स मैंने बताए हैं उनका आपको ध्यान रखना है और आंसर करना है। चार ऑप्शंस A, B, C एंड D। सबसे पहले एलसीएम लेना है हर का, यानी 2 और 8 का एलसीएम लो। उसके बाद एलसीएम को हर से भाग करो, और भाग करके जो है उसकी अंश में गुणा करो, ठीक है। यही मैंने समझाया है आपको, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए। पहले आपको क्या करना है? एलसीएम लेना है। फिर आपको क्या करना है? एलसीएम को हर से भाग करना है। फिर आपको क्या करना है? जो भी भाग होकर आए उसकी अंश में गुणा कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन है 13/2 में 17/8 को जोड़ दो।
तो मैंने आपके सामने स्टेप्स लिख दिए हैं, फॉलो आपको करने हैं, करिए। ओके, सभी लोग ध्यान से करेंगे। 7 बच्चों का आंसर आ चुका है, 3 का गलत है, 4 का सही है। करिए बाकी स्टूडेंट्स सॉल्व इस क्वेश्चन। ओके, भाई बहुत गलत कर रहे हैं आप लोग, तो 13 में से 7 का ही सही है, 6 का गलत है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो आपको पूछना चाहिए, पता नहीं आप लोग क्यों नहीं पूछ रहे हो, या तो आप समझ ही नहीं रहे हो। 2 रीजन हो सकते हैं, या तो कोई समझना ही नहीं चाहता, तो उसको फिर कौन समझाएगा अगर कोई समझना ही नहीं चाहता। दूसरा ये, कोई समझने की कोशिश कर रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा, उनको पूछना चाहिए। अगर कोई समझने की कोशिश कर रहा है तब भी समझ नहीं आ रहा, ठीक है, तो 50% लोगों का आंसर गलत है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पर सही नहीं करेंगे तो आगे जाकर तो, अभी तो ये सिर्फ संख्याएं हैं, 13/2 और 17/8, आगे जाकर इनमें चर भी जुड़ जाएंगे, वेरिएबल भी आ जाएंगे XYZ, वहां पर फिर कैसे सॉल्व करोगे? अच्छा, समझ नहीं आ रहा क्या मेरा पढ़ाया हुआ? अच्छा अभी चलो पहले क्वेश्चन कर लो, फिर पूछता हूँ आपसे। अगर नहीं समझ आ रहा है तो बताओ मुझे, क्योंकि इतनी गलतियां, 16 में से सिर्फ 7 का ही सही है, 17 में से सिर्फ 7 का ही सही है। एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे इतनी गलतियां होंगी। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4, और टाइम चाहिए क्या मुझे बता दो, अगर और टाइम चाहिए तो बता सकते हो। सर डिक्रिप्शन बोर्ड कैसे खोले आंसर देने के लिए? आंसर देने के लिए पोल में कैसे जाए ये पूछ लोगे? आपको पोल में आंसर कैसे करना है ये पूछ रहे हो क्या? पोल में आंसर करने के लिए आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, पहले अपने मोबाइल फोन में सबसे लास्ट में होंगे 3 डॉट बनेंगे, ठीक है। उस पर क्लिक करने के बाद आप जाएंगे एक्टिविटीज में, एक्टिविटीज में जाने के बाद आपको पोल 1 एक्टिव लिखा दिखेगा। उसके बाद 4 ऑप्शंस होंगे ABCD, जो भी ऑप्शन सही हो उसको टिक करके वोट करना होता है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5। सर मेरे में तो नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, अगर आपके में नहीं आ रहा है तो आप चैट में आंसर कर दो, ठीक है। 4 3 2 1। 19 में से सिर्फ 8 बच्चों का आंसर सही था, आप देख सकते हो। 5 बच्चों ने बी को आंसर दिया है, 5 बच्चों ने सी को आंसर दिया है, और 1 बच्चे ने डी को आंसर, ठीक है। तो अच्छा, पहले आप मुझे ये बताओ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ नहीं आ रहा है क्या? बताओ पहले, खुल के बताओ, माइक ऑन करके बोल सकते हो जो बोलना चाहो। नहीं सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। क्या? बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो, खुल के बोलो, नहीं समझ आ रहा? अच्छे से समझ में आ रहा अगर देखो, दो है दो सर, बहुत चीजें हैं। अच्छे से समझ में आ रहा है। हाँ, 2 चीजें हैं। एक तो वो स्टूडेंट होगा जो समझना चाह ही नहीं रहा, क्लास में ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है, उनका तो मैं नहीं कह सकता कुछ। मैं उनसे पूछ रहा हूँ जो समझने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन सर समझ नहीं आ रहा, वो बताओ। यस सर। तो जब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्लियर हुआ तो आप मुझसे पूछते क्यों नहीं हो, सर मुझे नहीं समझ आया?
ऐसा क्यों हो रहा है? मैं पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तभी मुझे पता लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा। तब तो सभी वाई 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 इतनी तेजी से आते हैं ऊपर। तो भाई ये थोड़ा मतलब अब नहीं पूछोगे तो कब पूछोगे? अब तो पूछो अपनी चीजों को। ठीक है, चलो क्वेश्चन आपका ये है। मैंने ये बताया, अब ध्यान से सुनना सभी लोग, मैंने ये बताया है जब भी हर अलग अलग हो, जैसे ये 2 है, यहाँ 8 है, हर अलग अलग है, दोनों परिमेय संख्या है, तो आपको जो स्टेप 1 है वो ये करना है कि इनका एलसीएम लेना है। किसका एलसीएम लेना है? हर का। हर क्या है आपके? 2 और 8। 2 और 8 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम निकालना आता है सभी को? एलसीएम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या 2 से कुछ भाग हो रहा है इन दोनों में से, तो यस हो रहा है, तो दोनों ही हो रहे हैं, 2 एकम 2, 2 चौका। अब 2 से कुछ भाग हो रहा है, 4 हो रहा है, तो एक तो ऐसे का ऐसे ही रहा, 2 दूनी 4। अब 2 से 2 भाग हो रहा है, एक ऐसे का ऐसे ही रहा, 2 एकम 2। अब जैसे ही लास्ट में 1 आ गया, हमें यहीं पर रुक जाना। नहीं तो आया जो सर समझ में। तो ये बोलो ना एलसीएम निकालना नहीं आता। तो ये चीजें आपने पढ़ी होगी, एलसीएम कैसे निकालते हैं, दोबारा समझ लो। एलसीएम निकालने का सबसे 2 तरीके हैं। एक तरीका है एक साथ लेकर निकालो, एक तरीका है अलग अलग लेकर निकालने का। तो एक साथ लेकर हम कैसे निकालते हैं? हम हमारी सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो हम 2 से शुरू करेंगे भाग करना है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या 2 से कुछ भाग हो रहा है इन दोनों में से? बताओ, हो रहा है या नहीं हो रहा? यस जिन्होंने सर। कहा समझ नहीं आ रहा, बाकी लोग चुप रहेंगे। जिन्होंने कहा समझ नहीं आ रहा उनसे पूछ रहा हूं मैं, बताओ 2 से भाग हो रहा है क्या कुछ इसमें? बोलो। जिन्होंने कहा समझ नहीं आ रहा, मेरा उनसे सवाल है कि क्या इन दोनों में से कुछ 2 से भाग हो रहा है? भाग हो रहा है क्या 2 से यस कुछ? सर। 2 सर 8 दोनों भाग हो रहे हैं यस 2 से। सर। मैंने मैंने क्या कहा? जिन्होंने ये कहा कि समझ नहीं आया उनसे पूछा मैंने। तो ये 2 से भाग हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौका। ठीक है, दोबारा क्या 2 से कुछ भाग हो रहा है? 4 हो जाएगा। यस सर। तो एक ऐसे का ऐसे ही रहा, 4 को 2 से भाग किया तो 2 दूनी 4 आ गया। ठीक है, फिर दोबारा 2 से क्या कुछ भाग हो रहा है? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2, एक ऐसे का ऐसे ही, और 2 एकम 2। ठीक है, चलो यहां से जो एलसीएम आया वो कितना आया? 2 गुणा 2 गुणा 2, 8। तो एलसीएम आ गया हमारा 8। पहला स्टेप आपको यही करना है, एलसीएम निकालना है। तो 2 और 8 का एलसीएम क्या आ गया? 8 आ गया। ये चीज सभी को क्लियर हुई? सभी लोग जल्दी से बताओ, क्योंकि सबने गलत ही किया 6-7 बच्चों को छोड़ के। 6-7 बच्चों का ही सही था, बाकी सबका गलत था। एलसीएम सबको क्लियर हुआ? कुछ बच्चों ने क्या किया, 2 अट्ठे 16 यस एलसीएम सर। लिख दिया। कुछ बच्चों ने क्या किया, 2 अट्ठे 16 एलसीएम आ गया सर 16। ऐसा कभी मत करना, 2 अट्ठे 16 वाला हिसाब मत करना जो आपने किया, जिन्होंने बी आंसर दिया। एलसीएम निकालने का यही तरीका है, सिर्फ इसी तरीके से निकालना है। ठीक है, चलो ये हुआ हमारा स्टेप 1। अब बात करते हैं हम स्टेप 2 की। स्टेप 2 हमारा ये कहता है, ध्यान से सुनना सभी लोग जिन्होंने गलत किया है, कि आपको एलसीएम को भाग कर देना है हर से। एलसीएम आपका क्या है? ये एलसीएम है, इसको भाग किससे करना है? हर से। हर क्या क्या है आपके? 2 और 8। तो पहले 2 से भाग करता हूं मैं, पहले इससे भाग किया, तो 2 से भाग करके क्या आया? 2 एकम 2, 2 चौक 8। कितना आया? 4 आया। वो 4 मैंने ऐसे का ऐसे ही यहां लिख लिया। ठीक है, यहां मैंने लिख के सेव कर लिया। ये दूसरा हर क्या है? 8। तो फिर एलसीएम से हर को भाग करेंगे, सॉरी एलसीएम को हर से भाग करेंगे। 8 को 8 से भाग किया तो कितना आया? 1। तो 1 मैंने यहां लिख लिया। ये बात सबको क्लियर? यस सर। ठीक है, 2 हर है ना, एक तो 2 है और एक 8 है। पहले 2 से भाग किया 8 को तो 4 आया, फिर 8 से 8 को भाग किया तो 1 आया। तीसरा स्टेप मैंने बताया, जो भी आपका भाग देने के बाद आया है, जो भी भाग देने के बाद आए हैं उनकी गुणा अंश में कर दो। तो यहां पर 4 आया है ना भाग दे के, तो 4 की गुणा 13 में कर दो। प्लस है तो प्लस आया, यहां पर 1 है तो 1 की गुणा 17 में कर दो। ठीक है, 4 गुणा 13। अब इसको सॉल्व करना है बस। भाई माइक बंद कर लो। इसका माइक ऑन है। मोहम्मद हसन नाम से स्टूडेंट है।
अपनी इतनी डिस्टर्बेंस आज ही हो रही है, डेली होती है? चलो 13 × 4 कितना हुआ? 52 प्लस 1 × 17 17/8। 52 और 17 कितने हो गए? 69/8। तो आपका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए। बताओ भाई, कोई डाउट हो तो पूछो। कोई डाउट हो तो पूछिए। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा 69/8। अब पूछ लो भाई, फिर मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आप कहोगे सर समझ नहीं आया। अब पूछ लो जो पूछना है। अब समझ आ गया सभी को? ठीक है, कैसे करना है ये स्टेप है, मैंने बताया। पहले Yes, sir. एलसीएम लो, फिर एलसीएम को हर से भाग करना है। 2 से भाग किया तो 4 आया, 4 की गुणा 13 में कर दो। 8 से 8 को भाग किया तो 1 आया, 1 की गुणा 17 में कर दो। 13 चौका 52 प्लस 17 एकम 17, 52 और 17 69/8। ठीक है, चलो तो इस तरीके से हमें करना है। एक क्वेश्चन और करके दिखाओ मुझे फिर, अगर आपको समझ में आ गया है। मैंने लिखा -5/7। जसवंत यादव नाम से स्टूडेंट है, ब्लॉक कर दूंगा क्लास से। ये जानबूझ के माइक ऑन कर करके क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। सर क्वेश्चन कंप्लीट करो। यस सर। -5/7 में आपको ऐड करना है 3/14। ठीक है, कर। मैं सबके माइक इधर से ही बंद कर देता हूँ। हाँ जी, करिए। -13/14। ओके, खुशी का आंसर आया है। संजय कुमार नाम से इनका भी आंसर आया है -13/14। -13/14। ओके, चिंताजनक स्थिति है। -1/2। मोहम्मद हसन नाम से स्टूडेंट है, इनका आंसर आया -1/2। हिमांशु नाम से स्टूडेंट है, इनका आंसर आया -1/2। लक्ष्मी, लक्ष्मी प्लस आएगा माइनस आएगा, चेक करो। -1/2, ठीक है। -13/14। ओके, ओके लक्ष्मी, वेरी गुड। भाई मैंने आपको अभी बताई एक चीज के, सारी चीजें छोड़ो, दुनिया भर की चीजें साइड में। मैंने आपको ये बताया, छोटी क्लास में ये पढ़ते थे 10-4 और 10+4, है ना? आपने उसमें फर्स्ट सेकंड क्लास में सिखाते हैं ये सब चीजें। तो वहां पर आपने ये चीज सीखी होगी। आपको यहाँ पर ये बताया गया होगा कि हम इनको माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि बीच में माइनस लगा है, और हम इनको प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बीच में प्लस लगा है। यही सीखा है सभी ने। जल्दी बताओ, सब चीजें भूल जाओ, 10th 12th भूल जाओ, फ्लैशबैक में चले जाओ। जब आपने ये चीजें सीखी होंगी तो पहचान ऐसे ही करते थे, बीच में माइनस है तो माइनस कर दो, बीच में प्लस है तो प्लस कर दो। ये भूल जाओ अब भूल जाओ, वो चीजें भूल जाओ, निकाल दो दिमाग से। बीच में कुछ भी हो भूल जाओ, माइनस प्लस नहीं देखना बीच में। मैंने क्या बताया आपको, क्या देखना होता है? मैंने एक सिंपल सी चीज बताई है कि हम इनको माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि इनके साइन अलग अलग है। 10 कैसा है? प्लस का। 10 के साथ कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये प्लस का है। 4 कैसा है? माइनस का। इनके साइन अलग अलग है ना, ये प्लस का, ये माइनस का। ये रीजन है इसको माइनस करने का। वो रीजन नहीं है जो आप सोच के बैठे हो कि बीच में माइनस है तो इसलिए माइनस हो रहा है। नहीं, माइनस हम इसलिए करते हैं क्योंकि साइन अलग अलग है दोनों के। इनको प्लस हम क्यों करते हैं? क्योंकि इनके साइन एक जैसे हैं, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। ये रीजन है इनको प्लस करने का, कि इनके साइन सेम है, इसलिए हम इनको प्लस करते हैं। तो यहां से भी आप याद रख सकते हो ये चीजें आप इस एग्जाम्पल से भी याद रख सकते हो कि साइन जब अलग अलग हो, साइन जब अलग हो, चिन्ह जब अलग हो तो हम माइनस करते हैं। साइन जब सेम हो, समान हो, तो हम जोड़ते हैं।
इस एग्जाम्पल से याद करने की कोशिश करो ना, है ना। अब छोटी क्लासेस में यही सीखते थे, बीच में माइनस है तो माइनस, बीच में प्लस है तो प्लस, लेकिन ऐसा नहीं होता, इनके साइन अलग हैं इसलिए माइनस, इनके साइन एक जैसे हैं इसलिए प्लस। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन में आप यही गलती कर रहे हो, देखो सबसे पहले एलसीएम लिया, 7 और 14 का एलसीएम क्या आएगा, 2, 7 ऐसे का ऐसे ही, 2 सत्ते 14, और ये 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो एलसीएम क्या आया, 2 गुना 7 यानी 14। तो यहां पर मैंने एलसीएम ले लिया इसका 14। फिर मैंने क्या बताया, हर से एलसीएम को भाग करना है, तो 14 से 7 को भाग करोगे 2 आएगा, और 14 से 14 को भाग करोगे 1 आएगा। ठीक है, हर से एलसीएम को भाग करना है, तो एलसीएम कितना है मेरा 14, 14 को 7 से भाग किया तो 2 आया, तो 2 यहां लिख दिया, 14 से 14 को भाग किया तो 1 आया, 1 यहां लिख दिया। अब इनकी किसमें गुणा होगी, अंश में, तो 2 गुणा -5 प्लस 1 गुणा 3, तो 2 गुणा -5 कितना हुआ, -10 हुआ, प्लस 3 बटे 14। अब आप पता क्या सोच के बैठे हो, आप ये सोच के बैठे हो कि बीच में प्लस है ना, यहां गलती की है आपने, ये सोचा बीच में प्लस है तो 10 और 3 13 कर दो, नहीं, ये नहीं सोचना, बीच में कुछ भी हो भूल जाओ। मैंने सिर्फ क्या बताया, साइन देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है, साइन अगर अलग है तो माइनस करना है, साइन अगर एक जैसे हैं तो जोड़ना है। तो यहां पर आप इनके साइन देखो क्या है, -10 और 3, -10 प्लस 3, 10 कैसा है माइनस का, 10 के साथ माइनस लगा है, 3 कैसा है प्लस का, तो साइन अलग है, साइन अलग है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो 10 में से 3 हम घटाएंगे तो 7 बचा। अब इस 7 का साइन क्या होगा, जो इसमें से बड़ा है वो देखो, 10 और 3 में से क्या बड़ा है, 10, 10 माइनस का है तो -7 बटे 14, और ये कटेगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, -1 बटे। तो गलती समझ आ रही है, जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे ना उनको यार अब भूल जाओ, उनको ना अब वो छोटी क्लास के लिए ही ठीक है। अब आप 10th क्लास में आ गए हो तो थोड़ा अलग सोचना है। अलग क्या सोचना है, जो मैंने आपको बताया, साइन अलग है तो घटाना है, एक जैसे है तो जोड़ना, बस। और आंसर का साइन बड़े नंबर के साइन के बराबर होता है। ठीक है, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में आपको सर पढ़ाएंगे। ठीक है, अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।